उसका हिस्सा वोडाफोन आइडिया के अंदर आज गिरावट में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर आज गिरावट जो हुई है वो ट्रम्प वाली नीतियों के साथ हुई है, तो कल भी हो जाती गिरावट। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और आज वोडाफोन आइडिया ने स्वीकार कर लिया है, पुष्टि कर दी है कि उसको सरकार की तरफ से जो भी राहत AGR पर मिली है, उन्होंने कहा हाँ मिली है। पर कुछ विश्लेषक इसके अंदर भी अब बता रहे हैं कि अभी भी काफ़ी चुनौतियां जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर है। अभी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एक कोल इंडिया का एक IPO आज खुला है, आपको पता है, पब्लिक के लिए, और वो 25 मिनट के अंदर फुल सब्सक्राइब हो गया। तो उसकी नीतियों को समझेंगे। देखो सर, जब भी किसी कंपनी का IPO आता है तो आपके पास पहला उसके काम को आपको जानना है, उसकी विधियों को आपको जानना है। जब भी कंपनी IPO लाती है यानी बाज़ार से वो पैसा इकट्ठा कर रही है और वो अपने काम पर वो लगा रही है, यानी कि कंपनी को पैसे की आवश्यकता है। और उसके बाद आपको उसको सारे काम समझ लेने चाहिए कि क्या उसके आगे जाकर कुछ होगा नहीं होगा, क्या जिस पे वो वर्क कर रही है उसका फ्यूचर है नहीं है, फिर आपको ये पता लगना चाहिए। उसके बाद आपको उसकी हर 3 महीने में उसकी बैलेंस शीट चेक करनी है, और आपके पास 3 साल होने चाहिए, है ना। और कुछ लोग IPO इसलिए लेते हैं ताकि उनको खुलते ही प्रॉफिट हो जाए, तो फिर उनको अपना प्रॉफिट देखना चाहिए। दोनों विधियां बाजार के अंदर हैं, दोनों को आपको समझना है। आज हम कोल इंडिया की भारत कोकिंग कोल जो IPO है उसके बारे में कुछ चीज़ों को समझेंगे। दूसरा हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और आज वोडाफोन आइडिया ने स्वीकार कर लिया है, पुष्टि कर दी है कि उसको सरकार की तरफ से जो भी राहत AGR पर मिली है, उन्होंने कहा हाँ मिली है। पर कुछ विश्लेषक इसके अंदर भी अब बता रहे हैं कि अभी भी काफ़ी चुनौतियां जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने जब वोडाफोन आइडिया के ऊपर फिर से वीडियो बनानी शुरू करी, और मैंने आपको कहा था कि कुछ न्यूज़ आएगी तब बनाऊंगा, तो एक महाशय आए, उन्होंने कहा कि कुछ रिटेलर को भी कमाने दो। आप हमेशा वोडाफोन आइडिया के अंदर निगेटिव बात करते हैं। भैया देखो, जब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो तब पॉजिटिव भी होती है, तब भी जब आप अभी तो कुछ नए हैं तो कुछ पुराने लोग जानते हैं, 18 के लेवल को भी इसने जब दिखाया था तब इसके सारे पहलू समझाए थे। और अब जिस हिसाब की न्यूज़ है भैया, मैं तो वो समझाऊंगा ना। अब रिटेलर अगर ये सोचें, अगर उनको रिटेलर की इतनी टेंशन है तो उनको ये भी समझना चाहिए कि कंपनी के वजूद क्या है, कंपनी के अंदर कितना कर्जा है, और कंपनी किस तरीके से प्रतिस्पर्धा किन कंपनियों के साथ कर रही है। तो सबसे पहले उनका जो पूछने का तरीका है ना, वो बहुत गलत है कि रिटेलर को भी कमाने दो, यानी कि लालच, और वो लालच अंधा लालच है। कमाने के तरीके बाजार के अंदर हैं और उसे आपको समझना पड़ेगा। तो आज हम वोडाफोन आइडिया के अंदर भी न्यूज़ जो आई है उसकी एक समीक्षा करेंगे, और इन समीक्षा करने से मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं। देखो सर, आंकलन करो, जिनको बाजार के अंदर 3 से 5 साल हो गए हैं, क्योंकि 3 साल तो भैया, 5 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे। आंकलन करो। अब मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूं कि जिस पे ज़्यादा पैसा है वो आंकलन करेगा, जिस पे कम है वो नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि अगर बाजार के अंदर मान लो बता रहा हूं कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए और आज मुझे 5 साल हो गए हैं, और वो मेरे 1 लाख 160 150 140 है, यानी कि 1 लाख से ऊपर है। तो यानी कि मैं सही राह पर हूँ। यानी कि जो मैंने शेयरों के अंदर अगर लॉस भी लिया है, कुछ कंपनियां बंद भी हुई हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ बात, एक मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ आपको, और उसके बावजूद भी मेरा प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट उस चीज़ को निकालने के बाद आया कि जो मैंने लॉस लिए होंगे भूल चूक में शुरुआती में, या कुछ कंपनी जो बंद हो गई हों मेरे, जो मैंने लिए हों, तो उससे घटने के बाद जो प्रॉफिट आया है
तो अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं अपने को कामयाब मानूंगा, चाहे मैं 10,000 प्रॉफिट में हूँ चाहे 20,000, अमाउंट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मैं शुरुआती तौर से ही 1,00,000 लगाए और आज वो मेरे 1,20,000 हो, खाली 20,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, यानी आधे से आधे ही हो, तो यानी कि मैं अभी मुझे और सीखना है, यानी कि मुझे बाज़ार के अंदर भी और वर्क करना है। अब आप अपनी अमाउंट से ये चीज़ें लगा लो कि क्या आप बाज़ार के अंदर प्रॉफिट में हैं या इन 5 साल 3 साल के अंदर आप लॉस में हैं। और अगर लॉस में है तो ये बहुत टेंशन का विषय हो गया हमारे लिए, ये बहुत टेंशन का विषय हो गया है, क्योंकि फिर या तो हमारे शेयर जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो सारे बेकार हो गए हैं, या फिर हमारे बाज़ार का देखने का तरीका अलग है, या हमारे अंदर बहुत लालच है। तो जिनके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी वो लॉस में होगा। अब ये मैं आपको बता दिया। अब आप आंकलन कर लेना कि अगर आपकी अमाउंट से आपके पैसा ज़्यादा है और 5 साल आपको हो गए हैं तो आप फ्यूचर में कामयाब हो जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये देखने के नज़रिए हैं। और जिस तरीके से कुछ लोग आते हैं लालची वाले, उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि क्या उनके पास उनका प्रॉफिट है या उनकी अच्छा वो अलग चीज़ है कि अगर आपने कमा लिया, यानी आपका 1,00,000 आपका 1.5-2 हो गया इन्वेस्टमेंट में बता रहा हूँ, 5 साल के अंदर खरीद बेच करके, और उसके बाद आपके अच्छे शेयर हो गए और उसके बावजूद आपका कुछ उसमें लॉस भी चल रहा है, तब भी आप कामयाब है अगर वो अच्छे शेयर हैं। पर अगर पेनी स्टॉक हैं तो फिर वो बर्बाद है ना। तो ये आपको आंकलन आज करना है। तो जब आप ये समझ लेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। ट्रम्प जो हैं हमारे बाज़ार या दूसरे बाज़ार को हिलाते रहते हैं अपने टैरिफ के हिसाब से, और आज भी आपको वो 500% वाली न्यूज़ कामयाब होती हुई देखने को मिली, और आज भी बाज़ार के अंदर शेयरों के अंदर गिरावट देखने को आपको मिली है। और इस गिरावट से मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कुछ लोग अगर सोचें कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी भूल है। देखो, जब गिरावट होती है तो यकीन करना बड़े लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को उस चीज़ को समझकर हल्का कर रहे हैं, और बाद में क्या करेंगे, वो फिर नीचे से एंट्री करेंगे। अब इसके साथ अगर कोई अपने अच्छे शेयरों के अंदर लॉस ले रहा है, उनके साथ लग कर के बाजार ये इस वजह से गिर रहा है, और वो चीज़ों को ना समझे कि कंपनी में प्रॉब्लम है या कुछ न्यूज प्रॉब्लम है, तो फिर हमें धोखे हो जाएंगे। इसलिए जब भी बाजार गिरता है तो वहाँ पैसा कोई कमा रहा है, और उसके अंदर कुछ छोटे मोटे रिटेलर आ गए, आप और हम जैसे, और हमने थोड़ा बहुत कमा लिया, तो फिर हम भी अच्छे हैं, है ना। तो जिस हिसाब से बाजार गिर रहा है वो न्यूज बेस है। मैं आपको कल भी समझाया था, अगर जिससे ज़्यादा समझना है इसे आप कल समझ लेना। तो अभी ट्रम्प इफेक्ट जो है बाजार के अंदर चल रहा है, तो वो न्यूज है, वो हमारी कंपनियों में कुछ खराबी नहीं है, वो न्यूज है, उसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, जो भारत कोकिंग कोल IPO आया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे 2 चीज़ आपको देखनी चाहिए। एक तो कोल इंडिया, क्योंकि उसकी ये सहायक कंपनी है। दूसरा, जिस क्षेत्र पे ये वर्क कर रहा है, यानी कि कोकिंग कोल पर, ये किस चीज़ में वर्क होता है आपको पता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टील के उत्पादन में इसका अहम भूमिका है। अब आप ये समझो कि कंपनी जिस चीज़ पर वर्क कर रही है वो स्टील के उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। और यहाँ जब स्टील का नाम आ गया, क्योंकि जब ये जो चीज़ बना रही है, उस जिस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, और वो जो ये चीज़ बना रही है, तो वो उसका जो उत्पादन है ये बढ़ाते जा रहे हैं, तो यानी कि वो काम हो रहा है, यानी कि जो इनका माल है वो स्टील में यूज हो रहा है। तो इससे आप समझो, इससे आपको स्टील सेक्टर को भी मजबूत देखना है, खाली इस कंपनी को मजबूत नहीं देखना। आपको ये भी समझना है कि जिस क्षेत्र पर ये वर्क करती है वो किस चीज़ के लिए वर्क कर रही है। तो वो कर रही है स्टील के उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा कोकिंग कोल का यूज होता है उसका उत्पादन करने में, यानी कि यहाँ से आपको समझना है स्टील सेक्टर। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ तो भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है स्टील उत्पादन में। पहले नंबर पर कौन है? चीन है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ आपको नहीं बता पाएंगे। 1972 से ये कंपनी है और कुकिंग कोल के ऊपर कंपनी वर्क करती है। अपनी उत्पादन क्षमता को कंपनी बढ़ाती जा रही है। और कंपनी का जो कल एंकर निवेशकों के लिए IPO आया था, तो देखो सर, सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ निवेशक है वो LIC है ना। तो उसने भी इसके अंदर हिस्सेदारी ली है। तो LIC भाई बहुत कंपनी में हिस्सेदारी लेता, तो IPO में LIC ने भी हिस्सेदारी ली है।
दूसरा बंधन म्यूचुअल फंड हो गया, निपॉन म्यूचुअल फंड हो गया, अन्य इस तरीके से 15 और हैं जिन्होंने कॉल के अंदर जो उसका आईपीओ है उसमें हिस्सेदारी ली है। और आज अगर हमें देखें तो 25 मिनट के अंदर ही फुल सब्सक्राइब हो गया ये। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई है। 21 से 23 रुपये के बीच में इसका शेयर आने की उम्मीद है, मतलब ये उन्होंने तय किया है। और 23 रुपये में एंकर निवेशकों ने लिया है। और ये मैंने आपको बता दिया कि जिस चीज़ के ऊपर ये वर्क करती है वो इस्पात यानी कि स्टील इंग्लिश का नाम है, स्टील के ऊपर वो यूज होता है। तो आपको एक स्टील सेक्टर भी इससे बहुत ज़रूरी देखना चाहिए कि क्या उसके अंदर आगे प्रोग्रेस हो सकती है ना। ये बताना भी आपको बहुत ज़रूरी था। देखो सर, आज हम जो वोडाफोन आइडिया की वीडियो बना रहे हैं वो पहले मैं न्यूज़ पढ़ूंगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम भ्रमित कर रहे हैं और कुछ लोग समझदार हैं, वो नहीं कहते, उनको पता है भाई चीज़ें इस तरह से होती हैं। अच्छा, अगर आप आज वोडाफोन आइडिया की स्थितियाँ देखें तो अच्छी खासी तेज़ी वोडाफोन आइडिया के अंदर थी, जब तक कि वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आई थी। जैसे ही वो कुछ निवेशकों को समझ में आई तो वोडाफोन आइडिया के अंदर आ गई गिरावट। देखो तो जो गिरावट बाजार के अंदर चल रही है उसका हिस्सा वोडाफोन आइडिया के अंदर आज गिरावट में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर आज गिरावट जो हुई है वो ट्रम्प वाली नीतियों के साथ हुई है तो कल भी हो जाती गिरावट। कल तो नहीं हुई ना, आज क्यों हुई? क्योंकि आज कुछ चीज़ न्यूज़ निकल कर आई है, इस वजह से हुई है। तो आप ये समझो। और जहां कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई वोडाफोन आइडिया ने स्वीकार नहीं किया है, पुष्टि नहीं की है कि क्या जो सरकार ने इसको राहत दी है वो सच में दी है नहीं दी है, तो आज वोडाफोन आइडिया ने भी कह दिया कि हाँ उसको राहत दी है, उसकी वजह से ये तेजी थी। पर कुछ उसके बाद जो 2-4 न्यूज़ निकल कर आई है उस चीज़ को भी आपको समझना है। सबसे पहले चीज़ों को समझेंगे। वोडाफोन आइडिया ने कह दिया है कि सरकार ने जो उसको एजीआर पर राहत दी है वो मानते हैं कि हाँ उनको वो राहत मिली है। अब होना इसके अंदर क्या है, अगले 6 साल तक सालाना यानी कि साल भर में भुगतान करना है 124 करोड़ रुपए का। किसको? वोडाफोन आइडिया को। अगले 4 साल तक कंपनी को, वोडाफोन आइडिया को, यानी कि 2032 से 2035 तक, अगले 4 साल तक 100 करोड़ रुपए तक का भी भुगतान वोडाफोन आइडिया को करना है। और आगे क्या है, आगे 2036 से लेकर 2041 तक फिर इनको सारा वो जो भुगतान है जो इनको समृद्धि थी उसके अंदर वो चीज़ें होंगी। तो यहाँ एक चीज़ें खुल गई कि हाँ सरकार की तरफ से इसको राहत मिली, इसने इस तेज़ी दिखा दी। अब अगली न्यूज़ क्या है, अब इस न्यूज़ को आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है भैया, ताकि कुछ लोगों को समझ में आ जाए। देखो सर, वोडाफोन आइडिया एनालिस्ट ने कहा, समझाया कि एजीआर से आगे वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी चुनौती क्या है। यानी कि ये चीज़ बोली जा रही है कि एजीआर के अंदर के राहत के बाद अब अगली चुनौती वोडाफोन आइडिया के लिए कब है। देखो तो ये जो न्यूज़ आज निकल कर आई है ये उस वक्त भी निकल कर आ सकती थी, क्योंकि जब सरकार ने इसको राहत दी थी तो कुछ विश्लेषक उस वक्त भी बता सकते थे भैया अभी स्पेक्ट्रम की भी तो बकाए हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये उस वक्त आई है जब वोडाफोन आइडिया ने आज इसका खुलासा किया। तो अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भले ही इसको एजीआर की राहत मिल गई हो, लेकिन इसका जो बकाया स्पेक्ट्रम बकाया है वो भी काफ़ी बड़ा है और उसके लिए इसको पैसा भी देना है। यानी कि अगर हम एक स्थितियां देखें तो जो सरकार की देनदारियां है, एजीआर है, वो सिर्फ 40% का है। इनकी कुल देनदारी वो 40% का, और शेष 60% स्पेक्ट्रम का है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट अब कौन सा ज़्यादा आपको कर्जा लग रहा है? अब लग रहा है कर्जा मतलब जो उनको देना है स्पेक्ट्रम का, और स्पेक्ट्रम वो बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए। उससे तो नेटवर्क आएंगे, उससे तो ये चीज़ें बनाएंगे अपने आगे की चीज़ों के लिए। तो ये एनालाइज कह रहे हैं। अब मैं इसको आपको और तरीके से समझाता हूँ। देखो सर, कर्ज में डूबी, ये लाइन जरूर आपको याद रखना है। वोडाफोन आइडिया के साथ ये लाइन लगी होती है, कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को सरकार से एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर बकाये को लेकर कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के सामने इससे भी बड़ी समस्या बनी हुई है। एक विश्लेषक के अनुसार एजीआर देनदारियां कंपनी के कुल सरकारी बकायों का केवल लगभग 40% हिस्सा है, जबकि शेष बड़ा हिस्सा स्पेक्ट्रम कर्ज से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया।
देखो तो CNBC TV 18 से बातचीत में एक एनालिस्ट ने कहा कि स्पेक्ट्रम देनदारियां एक गंभीर मुद्दा हो गया अब उनके हिसाब से, क्योंकि भले ही मौजूद भुगतान अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन अगले 5 से 6 वर्षों में कंपनी को भारी रकम चुकानी पड़ेगी। देखो सर, ये एक लाइन बोल रही है कि जो AGR के अंदर को छूट मिली है उसमें भी साल भर में इनको देना ही है कुछ ना कुछ, और 2041 तक निपटारा करना है। पर एक भारी भुगतान कौन सा है, स्पेक्ट्रम का है। अब इस चीज़ को आपको समझना है। देखो सर, क्या चीज़ है, उन्होंने बताया कि वोडाफोन आइडिया को अगले साल करीब 6000 करोड़ रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 6000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2028 से लगभग 15000 करोड़ रुपए, और वित्त वर्ष 29 से हर साल 25000 से 26000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। तो पलट के पास से हम क्या हैं, हम सोचे कि एक न्यूज़ आ गई, खत्म हो गई। भैया जब न्यूज़ के सिलसिले चलते हैं तो अलग अलग तरीके से है। अब बताओ कितने कितने भुगतान, इसे 6000 करोड़ तो अब करने हैं, फिर उसके बाद अगर हम देखें 15000 करोड़, उसके बाद 25 से 26000 करोड़ वित्त वर्ष तक के अलग अलग तरीके से। तो क्या ये चीज़ दिखा रही है, भले ही AGR में राहत कम मिल गई, इस न्यूज़ से आज वोडाफोन आइडिया आपको गिरने को देखने को मिला। अच्छा, अब ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या वो व्यक्ति फिर आएगा, कहेगा कि रिटेलर को कमाने दो? सामने कुआं है और एक व्यक्ति कह रहा नहीं कुछ नहीं है जी, साफ सीधी चीज़ें हैं। तो क्या मतलब क्या है इसका? जो चीज़ हमारे सामने है उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, उसके बावजूद हमें, उसके बाद हमें वर्क करना चाहिए। पहले चीज़ों को समझना चाहिए। न्यूज़ है ना, तो पैसे पलट रही है ना, कि जो आज हमारे कंपनी के शेयर बहुत अच्छे अच्छे हैं तो वो भी तो गिर रहे हैं ना, कि ट्रम्प ने कुछ कर दिया है। तो ये बाजार एक जैसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि आज ये शेयर ऊपर था जी, आज नीचे नहीं आएगा जी। तो ये चीज़ें आपको समझना। उनके मुताबिक इस समस्या का एक संभावित सलूशन नए इक्विटी निवेशक के आने से हो सकता है। देखो सर, ये चीज़ बोल रहे हैं कि इसका सलूशन, देखो सर सलूशन भी बता रहे हैं कि नई इक्विटी अगर वोडाफोन आइडिया जारी कर दे नया निवेशक की तरह, तो सरकार इससे अपनी हिस्सेदारी को कम कर सकती है ना। पर अब समस्या ये है कि वो किस रेट पर इशू होगी नई इक्विटी। तो यानी कि कहीं ना कहीं इक्विटी के जरिए पैसे जुटाने की स्थितियों में भी वोडाफोन आगे आ सकता है, ये एनालाइज कह रहे हैं। तो ये न्यूज़ भी हमारे सामने आ गई है। तो इस पे जब न्यूज़ आती है तो उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ आगे होता है। तो ये समझे कि नया इक्विटी भी इसके अंदर और डाली जा सकती है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। कैसे ही वोडाफोन आइडिया के आज आपको शेयर बढ़ते हुए देखने को मिले, उसके साथ साथ आपको वो इंडस टावर उससे ज़्यादा देखने को मिला। और आपको पता है इंडस टावर का ये वोडाफोन आइडिया ग्राहक है, और अगर वोडाफोन आइडिया को जीवन दान मिलता है तो इंडस टावर के लिए तो और अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि उसको पहले बकाया अपना और आगे का पैसा मिलता जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो टावर पे वर्क करता है वो इंडस टावर करता है, समझिए। तो एक दूसरे से सब कुछ जुड़े हुए हैं। और जैसे ही वोडाफोन आइडिया के अंदर ये न्यूज आई, इंडस टावर सीधा नीचे। तो करीब अगर अपने लो से अगर हम इंडस टावर को देखें तो 24 रुपये आज ऊंचाई तक था। तो देखें लो से तो जितना भी था 24 रुपये ऊपर था, और वहाँ से फिर सीधा नीचे ही आया है इंडस टावर जब ये न्यूज़ निकल कर आई है। तो ये भी आप समझ कर चलते। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस न्यूज़ के द्वारा वोडाफोन आइडिया की गंभीरता बनी हुई है। देखो सर, मैं आपको ये एक चीज़ और पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि जब समय बीतने के बाद कुछ लोग कहते हैं हम तो फंस गए। जैसे अगर कुछ आगे जाकर कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम है आगे वोडाफोन आइडिया के अंदर, या कुछ भी हो जाए और वो न्यूज़ हमारे सामने पहले से आती हो, और जब हम बहुत उसमें बर्बाद हो जाएं, तब हम कहें कि भैया हम तो फंस गए। पर उससे पहले भी अगर आप स्थितियों को देखें तो आपके सामने सब चीज़ आती रहती है। मतलब कुछ चीज़ कंपनियों के द्वारा विश्लेषक हमें बताते रहते हैं ये चीज़ें हो रही हैं, पर वो ये चीज़ें जो बताते हैं उस वक्त नज़र आती है जब वर्तमान होता है। वो जब बीत जाता है ना तो वो फ्यूचर में याद आती है हमें। देखो ये आपको ज़रूर समझनी है जो मैं इस बार ये आपको बता रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रही है। क्या ये आप और मुझे नहीं पता है? पता है। जिसका कारण तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा, भारी AGR देनदारियों और AGR की परिभाषा में बदलाव के कारण उत्पन्न उच्च ऋण है। ये भी आपको पता है। कंपनी को लगातार घाटे भी हो रहे हैं। ये किस किस को पता है? ये सबको पता है। ग्राहक की घटती संख्या, ये किसको पता है भैया? ये सबको पता है। नेटवर्क विस्तार में निवेश करने की सीमित क्षमता जैसी कई समस्या, यानी कि नेटवर्क विस्तार के बारे में जैसे हम बता रहे हैं कि भैया 5G इनके हर जगह लॉन्च नहीं है, किस किस को पता है?
ये भी सबको पता है। जबकि प्रतिद्वंदी कंपनियां 4G और 5G सेवाओं को तेजी से लॉन्च कर रही है। ये किस किस को पता है? ये भी सबको पता है। तो ये लास्ट वाली जो न्यूज़ है ना, इसे कहीं लिख लो। अब ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर धुलती जाएंगी, कम होती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी, तब आपको वोडाफोन आइडिया अच्छा दिखना चाहिए। वरना ये चीज़ इसके अंदर न्यूज़ के अंदर ही है। इसे तो कहीं आप फोटो स्टेट करा लो इसकी, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें हुई तो आपको याद तो रहेगा, हाँ ये तो हमें पहले पता था, है ना। तो एक हिसाब से वर्क नहीं करना कि कोई हमें, देखो कई बड़े बड़े लोग भी बोल देते होंगे ये खरीद लो, है ना। तो कुछ लोग उनको भी कहते हैं जी आपने फंसा दिया जी इसके अंदर। तो हमारा वो कभी भी काम नहीं होगा कि किसी को हम खरीदने बेचने के लिए कहें। पर जो न्यूज़ आ रही है भैया, वो तो हम समझा ही सकते हैं ना। जैसे कल चीन की कंपनियों को भारत के अंदर कुछ चीज़ों के साथ सरकारी ठेकों में छूट मिल सकती है, उनकी प्रतिबंध जो लगा रखा था वो भी मैंने आपको बड़े बेखूबी से समझाया था। आज भी किसी विश्लेषक ने इस बात को दोहराया जो मैंने कल आपको बताया था। आज किसी विश्लेषक, बड़े विश्लेषक ने कहा है कि चीन की इस तरीके की नीतियाँ भारत के अंदर ज़रूरी नहीं हो जाएगी। मतलब उन्होंने भी अपने हिसाब से बनाया, पढ़ लेना आप। तो यानी कि जो हम एनालाइज कर रहे हैं वैसी एनालाइज वो बड़े बड़े महान लोग भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमें अपनी सिक्स सेंस बहुत मजबूत करनी होगी। कल ही बताया था ना मैंने चीन वाली बातें आपको, तो ये देखो चीन वाली बातें वाली आज न्यूज़ आई है वो। तो जैसे जैसे बाजार चल रहा है, जब तक कि उससे आप वाकिफ़ नहीं रहेंगे, लालच को नहीं समझेंगे, कौन फंसा रहा है कौन बिगाड़ रहा है, उस नीतियों को नहीं समझेंगे, इंसान को नहीं समझेंगे, सबसे बड़ी बात कि कौन किस वीडियो में किसी को फंसा रहा है कौन बचा रहा है, उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो धोखे फिर खाते रहेंगे। तो अपनी सिक्स सेंस हमें मजबूत करनी पड़ेगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। जो भी वीडियो बनाता हूँ न्यूज़ बेस है, वो कोई मेरे ख्याल नहीं है वो उसके अंदर, वो न्यूज़ बेस है कि आज अगर वोडाफोन आइडिया में ये न्यूज़ आई है तो ये मैंने आपको बताई है। फिर कुछ लोग कहेंगे रिटेलर को भी कमाने दो। और शुरू में जो मैंने आपको बताया, आंकलन कीजिए कि अपने 5 साल के अंदर हमारी अमाउंट ज़्यादा है या जो लगाई हुई अमाउंट है वो भी कम है। इसका आंकलन करना आपको बहुत जरूरी। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।